लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नाम लिख देते हैं मरने के बाद स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास। मेरा नाम रविंद्र कुमार दास है। मैं मर जाऊंगा तो मेरे नाम के आगे सब जोड़ देंगे स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास। तो यदि मान लीजिए मैं स्वर्ग चला गया तो मेरे लिए शांति की प्रार्थना करने की क्या जरूरत? भाई स्वर्ग तो शांति के स्थान है ना। तो आपने तो टाइटल दे दिया मरने के बाद स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास, मतलब रविंद्र कुमार दास स्वर्ग चला गया, तब मेरी आत्मा के लिए आपको शांति की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है भाई? आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। आज के इस वीडियो में भैया रविंद्र दास ने बताया है कि इस पृथ्वी का अंत कैसे होगा, जिसे हम बाइबल के वचनों के द्वारा जान सकते हैं और बाइबल ही इन बातों को क्लियर करती है। तो आइए प्रभु के दास को सुनते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं, ताकि हम परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठा सकें। धन्यवाद। सो परमेश्वर को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सहभागिता के लिए जो उसने मुझको भी दिया, उसके लिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सी बातें हमने वचन से सुनी है अपने भाइयों के द्वारा, और विशेषकर हमारे मास्टर बेटे हर्ष के द्वारा हमने जो बातें सुनी, वचन सुनी है, उसको हम सब सुन करके अपने अपने हृदय में रखें और उसको रख करके हम अपने जीवन को जांचें कि हम कहाँ पर हैं, हम किस स्थान पर खड़े हैं। और बाइबिल हमको हमारे स्थान को, जगह को दिखाना चाहती है। इसलिए आप लोग भी, सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, बाइबिल के माध्यम से अपनी दशा को, अपने जगह को देख लें, पहचान लें। शरीर छोड़ने से पहले कन्फर्म कर लें कि आप शांति के स्थान पे जाने वाले हैं या पीड़ा के स्थान पे जाने वाले हैं। बीते दिन मुझको एक परिजन ने बताया कि हमारे परिजन की मृत्यु हो गई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। तो मैंने कहा कि भाई शरीर छोड़ने के बाद हम किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसकी आत्मा कहाँ गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें नहीं सिखाई। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बातें सिखाई हैं कि हम शरीर में रहते हुए एक व्यक्ति को, उसके लिए शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद हम किसी के आत्मा की शांति की प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदेश प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। हाँ, शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो किसी शोक में है, दुख में है, पीड़ा में है। उस परिजन के जिस घर में मृत्यु हो चुकी है, उस घर में बचे हुए लोगों को हम जाकर शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लिए जो पृथ्वी पे हैं, जो पृथ्वी से चले गए हैं, उनके लिए हम शांति की प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदेश हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। तो इसलिए हम अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह का आदेश पालन करने के लिए हम चुने गए हैं, ठहराए गए हैं। और आज समय है कि परमेश्वर हर पृथ्वी के मनुष्य जातियों को, जैसे हमने गवाही में सुना कि प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का पालन करने के लिए हम बुलाए जाते हैं। और यदि इन कामों को हम शरीर में रहते हुए कर लेते हैं तो हमको ज़रूर स्वर्ग की शांति का स्थान मिलेगा। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए हमारी सहायता करे। कुछ बातों को और देखेंगे जो यशायाह नबी की पुस्तक 24 अध्याय में लिखा है, उसका पहला पद। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। सुनो, परमेश्वर कहता है सुनो, पर हमको परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर कहता है पृथ्वी को निर्जन, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और जिस पृथ्वी पे परमेश्वर ने हम मनुष्य जातियों को रहने के लिए दिया है, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है। ऐसे सही जानकारी चाहिए तो इस पुस्तक से संपर्क साधिए। इस पुस्तक के द्वारा हर मनुष्य को सही जानकारियाँ दी जा रही हैं
और सही जानकारियों को लेकर के सही मार्ग को पकड़िए और सही जगह पहुँचिए। 115 का 16 भजन संहिता 115 का 16 कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो प्रभु यीशु मसीह का है, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उसने किसी जाति और समुदायों को नहीं दी है। पृथ्वी किसी को नहीं दी गई है, पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है। और परमेश्वर ने पृथ्वी में मनुष्यों को रहने के लिए कुछ समयों के लिए भेजा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को जिसमें मैं और आप रहते हैं, इसी पृथ्वी को परमेश्वर निर्जन और सुनसान करने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि जिस पृथ्वी पे तुम आज जीवन बिता रहे हो, इसको मैं निर्जन और सुनसान करने पर हूँ, यह वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर कर देगा। तो ये परमेश्वर का संदेश है, ये सबके लिए संदेश है, हर युग के लिए संदेश है। ये केवल आज के लिए संदेश नहीं है, ये संदेश परमेश्वर का आदम और हवा के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद से ये संदेश जारी हुआ है। ये आदेश पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए जारी हुआ है। और इसलिए इस संदेश को, इस आदेश को यदि मनुष्य आज पढ़ना और सुनना और जानना नहीं चाहता है कि जिस पृथ्वी पर मैं और आप रहते हैं, जिन घरों में मैं और आप रहते हैं, जिन नगरों में मैं और आप रहते हैं, इस पृथ्वी को परमेश्वर निर्जन और सुनसान कर देगा। क्यों कर देगा? परमेश्वर कह रहा है, उसका 4 पद, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी विलाप करेगी मतलब पृथ्वी में कुछ जान है, लगता है भाई किसी मनुष्य में जान है तब तो वो विलाप करता है। तो पृथ्वी में भी जान है। यदि पृथ्वी में जान नहीं रहती तो उसमें से कोई बीज अंकुरित नहीं होता। जैसे बीज में जान है और पृथ्वी पे बीज जाकर पानी में जब उसको तरी मिलती है तो वो उसमें से अंकुरित हो जाता है। तो पृथ्वी के बारे में परमेश्वर कह रहा है, विलाप करेगी, मुरझाएगी और जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे। हम पृथ्वी पे बहुत महान लोग बनना चाहते हैं, हम महान हैं, हम महान हैं। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर पृथ्वी के महान लोगों को भी कुम्हला देगा। भटा को कुम्हला हुआ देखे कैसा दिखता है? फ्रेश भटा जब कुम्हला जाता है 2-4 दिन में तो कैसे दिखता है? खाने के लायक दिखता है कि फेंकने के लायक दिखता है? तो परमेश्वर कह रहा है कि महान लोग आज तो खूब चमक दमक के महान बन के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर महान लोगों को कुम्हलाएगा उस दिन महान लोगों को कोई पूछने नहीं पाएगा, महान लोगों को कोई देखना नहीं चाहेगा। जैसे आप अपने घर के कुम्हलाए हुए भटा को देखना नहीं चाहते, उसकी सब्जी बनाना नहीं चाहते, तो पृथ्वी की बातें परमेश्वर कह रहा है, पृथ्वी में मनुष्यों की बातें कह रहा है, ये होने वाली है, ये घटना घटने वाली है। ये परमेश्वर का एक एक वचन घटने वाला वचन है, पूरा होने वाला वचन है। वचन में लिखा है कि इसमें का कौमा और बिंदु भी नहीं टलेगी। इसलिए हमने गवाहियों में भी सुना कि आज समय रहते हुए हम पश्चाताप कर लें, हम मन फिरा लें, हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लौट आएँ। यदि हम कुम्हलाना नहीं चाहते हैं तो, यदि कुम्हलाना नहीं चाहते हैं तो मन फिराना पड़ेगा। कुम्हलाना नहीं चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। कुम्हलाना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। क्यों कहता है? उसी का 5 पद पढ़िए।
पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। रहने वालों के कारण। अब इन दिनों हमारे पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पे कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन सर पर चढ़ कर के बोल रहा है। लॉकडाउन सर पे चढ़ के बोल रहा है और लॉकडाउन के समय लोग गवाही दे रहे हैं कि हमारा वातावरण बहुत शुद्ध हो गया है। दिल्ली का वातावरण लॉकडाउन के समय बहुत शुद्ध हो गया है। छत्तीसगढ़ का वातावरण लॉकडाउन के समय शुद्ध हो गया है। लॉकडाउन मतलब मैं और आप घर में बंद थे, हमारी गाड़ियां बंद थीं, एरोप्लेन बंद था, हेलीकॉप्टर बंद था, रेलगाड़ी बंद थी, डीजल इंजन गाड़ी बंद थी। जो अशुद्ध करने वाली चीज़ बंद थी तो पृथ्वी अशुद्ध नहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम पृथ्वी के रहने वालों, तुम पृथ्वी को अपने काम से, अपने चरित्र से, अपने गाड़ी और घोड़ा से तुमने अशुद्ध कर दिया है। इसलिए मैं पृथ्वी को क्या करने पर हूँ? निर्जन करने पर हूँ, सुनसान करने पर हूँ। क्योंकि पृथ्वी विलाप कर रही है, परमेश्वर को पुकार रही है कि तूने कैसे मनुष्य बना के मेरे ऊपर रखे हैं, जो मेरे को अशुद्ध कर दे रहे हैं, जो मेरे को रौंद रहे हैं, जो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। पृथ्वी विलाप करके परमेश्वर को चिल्ला रही है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं सबका हिसाब करूँगा। तो इसलिए आज मेरी और आपकी क्या दशा है? परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। देखिए, पृथ्वी को अशुद्ध करने के लिए मैंने और आपने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन पृथ्वी के मानव जातियों ने किया है और पृथ्वी में अपनी व्यवस्था स्थापित करके वो और परमेश्वर को क्रोध दिलाया है। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले मानव जाति आज समय रहते हुए सुधर जाए। हम सुधर जाएं, मैं सुधर गया। मैंने आज परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने की मेरे पास हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। मैंने 27 साल किया परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन, पर आज 32 साल हो गया मैं परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, सोचता नहीं हूँ। तब देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करके पृथ्वी के मानव जातियों ने पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया है, गंदी कर दिया है। और क्या करके? विधि को पलट डाला। देखिए, परमेश्वर की विधि को पलट दिए, पृथ्वी अशुद्ध हो गई, मनुष्य अशुद्ध हो गया। परमेश्वर की व्यवस्था को पलटने से मनुष्य पलट जाता है। परमेश्वर की विधि को पलटने से मनुष्य पलट जाता है। तो पलटा हुआ मनुष्य को आप कैसे स्वर्ग चढ़ाओगे? इसलिए पलटे हुए मनुष्य को सीधा करने के लिए परमेश्वर आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। पलटे हुए मनुष्य को परमेश्वर ही सीधा कर सकता है। तो यदि आप और मैं किस कंडीशन में हैं? पलटे हुए हैं तो कहाँ स्वर्ग चढ़ेंगे? पलटे हुए तो नरक ही उतरेंगे ना। तो आपके पास पलटा हुआ जीवन है। यदि आपने परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया है, बाइबिल आपको पलटा हुआ मनुष्य कह रही है। पृथ्वी के लोगों को, हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को नहीं कह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं कह रही है, वो पृथ्वी के सारे मनुष्य जाति को कह रही है। जैसे परमेश्वर की वाणी किसी के लिए नुकसान का कारण नहीं है, परमेश्वर की वाणी मनुष्य के लिए बचने का कारण है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी कोई बातें कहा ही नहीं जिससे हमको ठोकर लगे, दुख पहुँचे। और तो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, मनुष्य 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 बोल रहा है।
वे नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान वाले बर्बाद हैं, कि हिंदुस्तान वाले बर्बाद हैं, कि अमेरिका वाले बर्बाद हैं। ये नहीं बोल रहा है वो परमेश्वर। वो परमेश्वर बोला पृथ्वी के लोग बर्बाद हैं, क्योंकि पृथ्वी के लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया है, उसकी वाचा को पलट दिया है। इसलिए पृथ्वी सुनसान की जाएगी, पृथ्वी विलाप करेगी। तो अभी भी समय है कि यीशु मसीह मेरे को और आपको सीधा करना चाहता है। शैतान ने हमको पलट दिया, प्रभु यीशु मसीह सीधा करने आया है। और जब आप सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, बाइबल का दावा है कि हमने भाई विजय के द्वारा सुना कि यीशु मसीह रूपी गाड़ी में आप बैठ जाएंगे। आप पलटे हुए हैं तो आपको गाड़ी समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है। अब पलटे हुए मनुष्य को कहीं भी बैठा दो, बैठा रहेगा वही पलट के। तो प्रभु यीशु मसीह जब सीधा करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह ही वो गाड़ी है जो स्वर्ग तक पहुंचाने का परमिट लेके आई है। प्रभु यीशु मसीह रूपी गाड़ी स्वर्ग से परमिट परमेश्वर से लेके आई है, जैसे हमने अपने भाई विजय की गवाही में सुना। ये सत्य है, कोई माने या ना माने, कोई बैठे या ना बैठे, परमेश्वर को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है मैंने अपने बेटे को तेरे को सीधा करने के लिए भेज दिया है, तू पलटा हुआ है क्योंकि तूने मेरी व्यवस्था को पलट दिया है, तूने मेरी वाचा को पलट दिया है। अब मेरा बेटा तेरे को सीधा करने आ गया है पृथ्वी पे। सीधा होकर के उस गाड़ी में, यीशु रूपी गाड़ी में बैठना चाहता है तो बैठ जा और स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ कर और स्वर्ग में पहुंच जा। लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नाम लिख देते हैं मरने के बाद स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास। मेरा नाम रविंद्र कुमार दास है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे नाम के आगे सब जोड़ देंगे स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास। तो यदि मान लीजिए मैं स्वर्ग चला गया तो मेरे लिए शांति की प्रार्थना करने की क्या जरूरत? भाई स्वर्ग तो शांति के स्थान है ना। तो आपने तो टाइटल दे दिया मरने के बाद, स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास, मतलब रविंद्र कुमार दास स्वर्ग चला गया, तब मेरी आत्मा के लिए आपको शांति की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है भाई? अब शांति की प्रार्थना क्यों की जा रही आत्मा के लिए? क्योंकि वो स्वर्ग वो नहीं गया है। बहुत सी चीजें साइलेंट है, साइलेंट। इंग्लिश के बहुत से शब्द साइलेंट रहते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत से मनुष्य अपने बातों को साइलेंट करते हैं। जब कोई स्वर्ग चला गया तो उसके लिए शांति की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अरे जिंदा आदमी जो परेशान, उसके लिए करो ना शांति की प्रार्थना। जो आदमी जी रहा है पृथ्वी में वो आज अशांत है, पीड़ा से पीड़ित हैं। माँ बाप बच्चों से परेशान हैं, बच्चे माँ बाप से परेशान हैं, मोहल्ला मोहल्ले वाले से परेशान है। उनके लिए शांति की प्रार्थना करो ना। जो मर के खप के चला गया, कहाँ चला गया वो जाने, उसका काम जाने। भाई मरने वाले का मेरे को क्या लेना देना। जीते जी मैंने उसकी सेवा की है। जीते जी सेवा नहीं करेंगे, जीते जी उसको पानी नहीं पिलाएंगे, जीते जी वो बेचारा किसी कमरे में चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाएगा कि बेटा पानी पिला, बहू पानी पिला, बेटी पानी पिला। पानी नहीं पिलाएंगे, मरने के बाद पानी पिलाएंगे। पहले मर जा तब पिलाएंगे, है ना। तो उल्टा नहीं है जीवन तो और क्या है। यही तो उल्टे हुए की पहचान है, पलटे हुए मनुष्य की पहचान है। जिंदा आदमी को पानी के लिए तरसा देते हैं, खाना के लिए तरसा देते हैं, और मरे हुए आदमी को पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। ये कैसी बुद्धि है मेरी और आपकी? देखने की कोशिश करिए बुद्धि को अपने। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मनुष्य की, पृथ्वी के मनुष्य की। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात मेरा परमेश्वर नहीं करता है। मेरा परमेश्वर हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात नहीं करता, अमेरिकन जापानीज कैनेडियन की बात नहीं करता। मेरा परमेश्वर पृथ्वी की और पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य की बातें करता है। इसमें कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। इसलिए देख लीजिए आज आप पृथ्वी पे हैं
तो आप सीधे हो सकते हैं। पृथ्वी छोड़ने के बाद सीधे होंगे तब आप अपने आप को पीड़ा के स्थान पे पाएंगे। नीचे जाके तो सीधे होंगे ही। इसलिए अच्छा है भैया कि पृथ्वी पे सीधा हो जाइए और सीधा होकर के स्वर्ग की यात्रा कीजिए। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण 6 पद कहता है पृथ्वी के श्राप घसेगा, उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। पृथ्वी पे रहने वाले दोषी ठहरेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए वचन को पढ़ना और सुनना हर मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता है। ये वचन किसी जाति और समुदाय से संबंध नहीं रखती है, ये वचन स्वर्ग से संबंध रखती है, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है। ये वचन ही परमेश्वर है, शब्द ही ईश्वर है। वाग वै ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है। सब बोल रहे हैं, हिंदू ग्रंथ भी बोलता है वाग वै ब्रह्म, है ना। मुस्लिम ग्रंथ भी बोलता है शब्द ही ईश्वर है। बाइबल ग्रंथ भी बोलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो आज हम परमेश्वर से वचन के शब्द से मिलना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर को कोई रूपरेखा बना के मिलना चाहते हैं। परमेश्वर की रूपरेखा बनाने की औकात मेरी और आपकी नहीं है कि हम परमेश्वर की डायग्राम बनाएं, रूपरेखा बनाएं। ये मेरी और आपकी औकात नहीं है। परमेश्वर कहता मुझसे बात करना, मेरे वचन को खोल, मैं तुझसे बात करूँगा, नहीं तो मुझसे बात मत कर। हमने सुना बहुत बात हो रही है, बहुत बात कर रहे हैं लोग। बाइबल कहती है कि जिस दिन मनुष्य मर के जाएगा उसका मुंह बंद हो जाएगा। आज खूब बात कर लीजिए, है ना। जीभ के बारे में भी हमने सुना भाई अमन के द्वारा। आपके जीभ के वश में जीवन है, मृत्यु है। आप अपनी जीभ को, मैं अपनी जीभ को किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीवन के लिए या मृत्यु के लिए? आपका अंग है, आप उसको किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं। ये मेरा अंग है, इसको मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये मैं स्वतंत्र हूँ। इसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया उसने मुझको बंधन में नहीं डाला। उसने बोला बेटा जा, तेरे को जो करना है कर, पर उसका परिणाम को देख के कर। कि जो भी तेरे काम है उसका क्या परिणाम है उसको पहले देख ले, फिर उस काम को कर। तेरे काम का परिणाम तेरे को स्वर्ग पहुंचाएगा तो उस काम को आंख बंद करके कर। तेरे काम का परिणाम तेरे को नरक पहुंचाएगा, उसको आंख खोल के कर। तो क्या करना है? बाइबल मुझको और आपको चिताना चाहती है। चिताने वाली पुस्तक, चेतावनी का पुस्तक है। चिता रहा है। अब चेतावनी का समय बंद होने वाला है। अब चेतावनी नहीं करेगा परमेश्वर। क्या कह रहा है? उसी में चलते हैं। 24 में एक दो वचन और देखेंगे, उसी से 17, 24 का 17। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गढ़ा और फंदा है। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गढ़ा और फंदा है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। परमेश्वर का आदेश है ये, तुमने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, तुमने मेरी वाचा को पलट दिया। इसलिए तुम्हारे लिए संदेश है कि पृथ्वी के रहने वाले, तुम्हारे लिए भय, गढ़ा और फंदा है। पलटिए परमेश्वर की व्यवस्था को पलटिए। हमारा क्या जाएगा? जो पलटेगा उसी का तो जाएगा, है ना। बाजार में जाते हैं, सब्जी वाले चिल्लाते हैं 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, और हमारा क्या जाएगा? मालिक का जाएगा, है ना। हमारा क्या जाएगा? आप अपने जीवन के मालिक हो, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। हर मनुष्य अपने जीवन का मालिक है, कोई किसी का मालिक नहीं है। सब मनुष्य अपने अपने जीवन के मालिक हैं।
तो यदि आपका जीवन जाएगा तो आप मालिक है, आप ही का जाएगा। जैसे परमेश्वर कह रहा है, पृथ्वी के रहने वाले तुम्हारे लिए भय और गड़ा और फंदा जाना चाहते हैं। भय वाले स्थान पे क्या लिखता है आगे देखिए 18 पद, जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा। जो कोई एनीबॉडी, इसमें कोई जाति समुदाय रविंद्र कुमार और शंकर लाल और अमन लाल ये नहीं बोल रहा है। जो 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 मतलब जो में सब आते हैं, जो में पृथ्वी के सब रहने वाले थे। जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक दिन ऐसी आवाज़ से चिल्लाएगा कि इंसान का कलेजा फट जाएगा। अभी बिजली जोरदार चमकती है, बादल गरजता है तो इंसान के धड़कन बढ़ जाती है। और जिस दिन परमेश्वर डायरेक्ट पृथ्वी पे खड़ा होकर चिल्लाएगा तो उस दिन बाइबल कह रही है कि क्या हो जाएगा? जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा। ऐसा गड्ढा है जिसको बाइबल ही बता सकती है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ही बता सकता है, क्योंकि उसने उस गड्ढा को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी को बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने नरक को बनाया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को तीनों लोक का एक एक कण कण और चप्पा चप्पा मालूम है, क्योंकि उसने उसको बनाया है। इसलिए वो सही जानकारी दे रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले, परमेश्वर की विधि को पलटने वाले, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। परमेश्वर जब चिल्लाएगा बड़ी आवाज़ से तो परमेश्वर कह रहा है कि लोग परमेश्वर के शब्द से भागेंगे और गड्ढे में गिरेंगे, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा। क्यों कहता है? क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। जोड़िए जोड़िए, पृथ्वी में जोड़िए, जो जोड़ना है जोड़ लीजिए, क्योंकि पृथ्वी क्या होने वाली है? हाँ, जोड़ना पड़ता है ना भाई, जोड़ना पड़ता है ना भाई। अरे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो जोड़ना है भाई। अरे बच्चे के लिए नहीं तो नाती पोता। अरे परमेश्वर बोलता है जहाँ टुकड़े टुकड़े होने वाली है वहीं तू जोड़ रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, पृथ्वी पे जोड़ जाड़ मत करो, क्योंकि पृथ्वी क्या होने वाली है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यीशु मसीह कह रहा है। क्या मैंने और आपने स्वर्ग का अकाउंट खुलवाया? नहीं। स्वर्ग का अकाउंट खुला नहीं है तो पैसा कहाँ जमा होगा? पैसा तो जमा कर रहे हैं पर बिना अकाउंट खुलवाए। जैसे बहुत से लोग घर घर आके दुकान आके रोज 200 रुपये 300 रुपये जमा करके ले जाते हैं, और 2 साल के बाद पता चलता उसका पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी जहाँ मैं और आप ईश्वर के नाम से पैसा दे रहे हैं ना, उसे पूछ तो लो कि भाई मेरा अकाउंट स्वर्ग में खुलवाया कि नहीं आपने? मैं जो पैसा दे रहा हूँ ये स्वर्ग जा रहा है कि नहीं? नहीं, हमने दे दिया, वो क्या करेंगे वो जाने। हाँ, हमने दे दिया, हमने दान दे दिया, मंदिर में दे दिया, चर्च में दे दिया, अब वो क्या करे वो जाने। लास्ट में परमेश्वर बोलेगा भैया तेरा तो यहाँ अकाउंट ही नहीं खुला है, तेरा तो स्वर्ग में अकाउंट ही नहीं खुला है, तो स्वर्ग आने की तेरी औकात कहाँ से हो गई? ऐसे स्वर्ग ऐसे मर के स्वर्गीय बन जाते ना तो मैं तो बाइबल पढ़ता ही नहीं, प्रचार करना तो दूर की बात है। यदि ऐसी मर के स्वर्गीय बन जाते सब जन तो मत पढ़िए बाइबल, मत पढ़िए रामायण, मत जाइए मंदिर, मत जाइए चर्च। काहे के लिए जा रहे? फालतू टाइम वेस्ट।
सब मर रहे हैं, सबको बोल दे रहे हैं स्वर्गीय रविंद्र कुमार दास, स्वर्गीय अब्दुल खान, स्वर्गीय पतरस मसीह, स्वर्गीय रामलाल, स्वर्गीय शंकर। तो यदि ऐसे ही मर के स्वर्ग चले जा रहे तो बहुत अच्छा बात है भाई, पर ऐसा नहीं है जैसा मैं और आप सोच रहे हैं। मेरी और आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में डिफरेंट है। हेवन एंड अर्थ का, स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए आज समय है, आज आप पृथ्वी पे हैं, मैं पृथ्वी पे हूँ। पृथ्वी पे रहते हुए हिसाब किताब देख लीजिए, अकाउंट देख लीजिए कि आपके अकाउंट स्वर्ग में खुला कि नहीं। बहुत साल पहले मैं एक परिवार में गया था, तो मैं उनसे पूछा, और भाई कैसे हैं? ठीक हूँ ब्रदर, ठीक हूँ। और आत्मिक जीवन कैसे है? हाँ ब्रदर, वो क्या है ना, हम 2 गांव गोद में लिए हैं। बोला अच्छा, गांव गोद में लिए हो? बोला गोद में तो कुछ नहीं दिख रहा है आपके, 2 गांव गोद लिए हो बोलते हो भाई, कहाँ है आपके गोद में गांव, कहाँ है? नहीं ब्रदर, ऐसा है ना, वो प्रचारक आते हैं, वो हमसे दान ले जाते हैं और हमारे नाम से 2 गांव गोद लिए, उसमें प्रचार करते हैं। मैं उस गांव का नाम जान रहे हो? नहीं। क्या आपके नाम से कौन सा गांव गोद में लिया गया, कभी आप उससे पूछे? तो उस गांव के लोगों को गोद लिए पैसा देके, है ना, किराए का टट्टू। कभी जाके देखे कि जिसको आप पैसा दे रहे हो वो आपके गांव वालों का क्या हिसाब किताब देख रहा है, क्या रख रखाव कर रहा है वो, क्या उसको स्वर्ग ले जाने के लिए वो किराए का टट्टू वो क्या वो उसका देख रेख कर रहा है? मैंने बोला भूल जा भैया, ये सब होता ना तब तो फिर बहुत अच्छी बात होती। कोई किसी के गांव को गोद नहीं ले सकता। अरे एक बच्चा को तो गोद नहीं ले सक रहा है तो गांव को गोद लेगा, वो भी 2-2 गांव। एक थी बच्चा को तो बाप गोद लेने में, माँ गोद लेने में परेशानी होती है। अरे जा रहे दिन भर गोदी में टंगा, मार मार के भगा देती है। तो ये सारी बातें गफलत की बातें हैं, है ना। गफलत की बातें हम कर कर के बूढ़े हो गए, और गफलत की बातें कर कर के हम गड्ढे में गिरेंगे, निकलेंगे, फंदे में फंसेंगे। समय है मेरे पास, आपके पास, कि आपका क्या रिकॉर्ड है। तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान कर लीजिए। आज आपके पास इस पृथ्वी पे समय दिया गया है, इन सब बातों को परमेश्वर बता रहा है। बाइबिल से देखिए, सीखिए। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पूरी 66 पुस्तक को हम खड़े होकर आपको एक बार में बता दें। हमारे पास समय नहीं है, और हमारे पास 66 पुस्तक को एक ही बार में बताने का स्टेमिना भी नहीं है। इसलिए आप खुद इसको जारी करिए, घर में देखिए, घर में कि बाइबिल क्या कह रही, परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या कह रहा, मेरे परिवार के लिए क्या कह रहा, मेरे नगर के लिए क्या कह रहा, मेरे देश के लिए क्या कह रहा, मेरे देश के अगुओं के लिए क्या कह रहा वचन। सबको घर बैठे जानकारी लीजिए, और उस स्थान पे जाने से बच जाइए जहां आप नहीं जाना चाहते। तो देखिए, सब चीज़ें बाइबिल में परमेश्वर ने लिख के दिया है। आपकी आवश्यकता है, आपको यदि ये आवश्यकता महसूस होता है कि मैं बाइबिल से अपने बारे में जानूं, अपने परिवार के बारे में जानूं, अपने नगर, देश और पृथ्वी के बारे में जानूं, तो आपको आज समय है। याकूब की पुस्तक चलते, वहाँ भी एक बहुत अच्छी बातें परमेश्वर ने मुझको बताया, और ये सारी बातें मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण बनती है। आशीषित होता हूँ मैं इन वचनों से। दुनिया के वचन से कोई आज तक आशीषित नहीं हुआ। आपने कितनों को आज तक कहा पाए लागी भैया, पाए लागी भैया, कितनों को कहा? और जितनों को कहा पाए लागी, उसने क्या बोला? खुश रहो, चिरंजीव रहो, रहे खुश। यदि पैर पड़ने से खुश रह सकते हैं तो फिर पैर ही पड़ते रहो, फिर पैर ही पड़ते रहो ना दिन भर, किसी न किसी सबका जाके पैर पड़ते रहो तो क्या रहोगे? बहुत जन बोलेंगे ना दिन भर में, पूरे मोहल्ले में जाकर के सबका पैर पड़ते रहो। सुबह उठो, दिन भर, शाम पैर पड़ो, रात में आप फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर दूसरे दिन उठो, फिर पैर पड़ते रहो, तो क्या रहोगे? सुखी। सुखी रहो, फूलो फलो पृथ्वी पे भर। अरे
तू तो खुद ही फूल नहीं रहा, तू तो खुद ही फल नहीं रहा, तो दूसरे को क्या फूलो फलो कहता रे बाबा। तो परमेश्वर की बात है। याकूब 5 अध्याय उसका पहला पद, हे धनवानों सुन, हे धनवानों सुन तो लो तुम अपने अपने, हे धनवानों सुन तो लो तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हे धनवानों सुन तो लो। आज हर मनुष्य धनवान ही बनना चाहता है। एक भिखारी भी धनवान है, एक भिखारी भी धनवान है। कई केस आप लोगों ने सुना होगा कि भिखारी मर गया, वो जहाँ सोता था उसके नीचे चटाई थी, उसके नीचे फटी गदड़ी थी, और उसको उठा के देखे तो कई लाखों का गड्डी नया नोट था। तब धनवान भी तो, गरीब भी तो धनवान है, भिखारी भी तो धनवान है। आप कितने भिखारी को नया कपड़ा दिए, कभी वो आज तक पहनते दिखा? नहीं। भिखारियों को नया कपड़ा देते हैं, आज तक कोई भिखारी उस नया कपड़े को पहना नहीं। पहनेगा तो भीख कौन देगा? फिर उसको नया कपड़ा पहन लेगा तो भीख कौन देगा? इसलिए भिखारी भी बहुत चतुर है। फटा कपड़ा पहन के धनी बने रहो। कोई अच्छा कपड़ा पहन के धनी बन रहा है तो कोई फटा कपड़ा पहन के धनी बन रहा है। कोई भीख मांग के धनी है तो कोई मेहनत करके धनी है, तो कोई 420 करके धनी है। तो ऐसे धनवानों को, सब है धनवान। देखिए, मैंने बाइबल के अनुसार देखा कि एक भिखारी भी धनवान है, एक मेहनत करने वाला आदमी भी धनवान है, और एक 420 करने वाला भी धनवान है। तो सब धनवानों को परमेश्वर क्या बोल रहा है? सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाओ, रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। ये संदेश को सुन करके मेरा दिल दहल जाता है। धन बटोरने का समय नहीं है, क्योंकि जो धन बटोर रहे हैं, जिस पृथ्वी पे बटोर रहे हैं, उस पृथ्वी को परमेश्वर टुकड़े 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 कर देगा। कहाँ जाएगा मेरा और आपका धन? इसलिए धन को कमा के ज़रूरतमंदों को बांट दो। जो ज़रूरतमंद है हमारे देश में, उनको बांटो, कमाओ, धन कमाओ। परमेश्वर कहता धन मत कमाओ करके नहीं कहता, कमाओ, पर ज़रूरतमंदों को बांट के अपने धन को कहाँ पहुँचा दो? स्वर्ग पहुँचा दो। फिर उसका 5 पद पढ़िए। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। देखिए, एक भिखारी भी भोग विलास करता है, एक अच्छा पहनने वाला अमीर भी भोग विलास करता है। जब मैं जबलपुर में पढ़ता था तो हमारे एक प्रिंसिपल थे तिवारी जी, वो एक हिंदी पढ़ाते थे और हिंदी में बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे। तो एक बार उन्होंने उदाहरण बताया, एक भिखारी था, वो भीख मांगने निकला और उसको उस दिन बहुत अच्छा घी भी मिल गया, ये भी मिल गया, मालपुआ भी मिल गया, खोआ भी मिल गया, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उस दिन कोई त्यौहार रहा होगा तो भिखारी की चांदी हो गई। अब भिखारी सब भीख को लेके मस्त आराम से खुशी 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 नदी के किनारे गया। नदी के किनारे वो सब कुछ को तैयार किया, जो भी उसके पास आइटम था, खीर पूड़ी और जो सब का तैयार किया, और तैयार करके और सुगंधित सब चीज़ था, ओरिजिनल था, तैयार करके फिर अब खाऊंगा करके पहले नहा लूँ भाई करके। अब वो नहाने चला गया, नहा धो के आया मस्त, और फिर बैठ गया और बैठ करके वो भोजन को सामने रखा। फिर बोलता, अरे अब ईश्वर को थोड़ा याद कर लेता हूँ भाई, जिसने मुझको आज इतना दिया है। वो बंद करके आँख ईश्वर को याद करने लगा। और थोड़ा देर के बाद उसके जो हंडिये थी वो खड़र खड़ुर आवाज़ आने लगी। अब वो देखता है आँख खोल के तो सामने
गधा उसका सब चीज़ को खा पी के बरोबर कर दिया। तब वो भिखारी आँख खोल के देखता है कि सामने गधा, उसका सब क्या कहा गया। तब उसने बोला, आप तो आप हैं, आपको क्या कहा जाए। आप तो आप हैं, आपको क्या बोला जाए। मतलब आप तो गधे हैं, अब आपको और क्या बोला जाए, है ना। तो यही दशा है धनवानों की, भोग विलास। भिखारी भी भोग विलास, जब अच्छा मिल जाता है ना और नदी किनारे सुनसान में जाके मस्त खींचता है ना। तो भोग विलास में क्या कर रहे हैं, लगे हैं, बड़ा सुख भोग रहे हैं, है ना। दुनिया के नंबर 1 के अमीर बन गए, दुनिया के नंबर 1 के अमीरों में मेरा नाम है जी, चुप रहो। दुनिया के अमीरों में टॉप नंबर में मेरा टॉप नंबर है, 1 नंबर, 2 सेकंड नंबर वाला अमीर है, मैं फर्स्ट नंबर, है ना। क्या करता है फिर आगे, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। देखिए, भिखारी भी अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा कर रहा है, एक मध्यम वर्ग का इंसान भी अपने हृदय को पालन पोषण करके मोटा ताजा कर रहा है, एक हाई सोसाइटी का इंसान भी अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा कर रहा है। कैसे ताजा कर रहा है, 6 पद। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। ये काम करके धर्मी को दोषी, है ना। प्रभु यीशु मसीह को क्यों पकड़ाए लोग, धर्मी था वो, दोषी ठहरा के पकड़ा दिए। दबा के रखेंगे कब्र में, नहीं दबा सके, वो तो तीसरे दिन निकल गया सांस से, ले बेटा धर्मी हूँ, धर्मी को दोषी ठहरा के तुम लोग ने मार दिया क्रूस पे, वो तेरे लिए मैं मरा था, कहता प्रभु मुझसे। पर मृत्यु, अधलोक, कब्र उसको दबा नहीं सकती। तो इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, आप परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये पुस्तक पवित्र शास्त्र को अपने घर ले आइए। यदि है तो इसको आदर से खोलिए, देखिए कि आपका परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। इसको मैं खोलता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है, और जब मैं इसको खोलता हूँ तो मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करता है कि बेटा देख, तू ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, तूने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, आज समय है कि व्यवस्था का क्या कर, पालन कर। तूने मेरी विधि को पलट दिया है, मेरी विधि को सीधी कर। 3 कामों को जो नहीं किए हैं उनके लिए आज सुंदर मौका है। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए हम सब भाइयों और बहनों की, बेटे और बेटियों की मदद करें। हालेलुया।